जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले, अच्छी तरीके से हम आपको समझाएंगे और बताने का प्रयास करेंगे। कक्षा 12 रसायन विज्ञान की बात करेंगे हम। इसमें उन महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं और आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो आप सभी क्या करना है, चैनल को शेयर करना, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 69 अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चंस बनने वाले हैं। ठीक है ना। 95% यही एग्जाम में आपके प्रश्न आने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। मोल प्रभास, मोल प्रभास क्या होता है इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है ना। तो जल्दी से आप सभी लोग क्या करेंगे, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है ना। किसको? बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जो वीडियो को नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए। ठीक है ना। चलिए नंबर 1 टॉपिक की बात करेंगे, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज देखिए इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? एसकेएम स्टडी का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है ना। और पहला टॉपिक हमारा क्या है? मोल प्रभास। क्या है? मोल प्रभास। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, आप सभी को अच्छी तरीके से लिख लेना है। ठीक है ना। इसको अच्छी तरीके से क्या करने ला है, लिख लेना है। ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला क्या आएगा? राउल्ट का नियम। क्या आता है? राउल्ट का नियम। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक। आदर्श तथा अनादर्श विलयन। क्या? आदर्श तथा अनादर्श विलयन। ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। उसके बाद आता है परासरण तथा परासरण दाब। क्या होता है? परासरण तथा परासरण दाब होता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो ये सारी टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है, अच्छी तरीके से समझना है और अपनी कॉपी में एक नोट्स बुक, पहले आप क्या करिए, फिजिक्स केमिस्ट्री की नोट्स बनाइए रसायन विज्ञान की। उसके बाद उसमें क्या करेंगे, आप इन टॉपिक्स को पहले शुरू में ही लिख लीजिए। इसके आधार पर आप सभी प्रश्नों को आप पढ़ते चले जाइए, आपका पूरे टॉपिक्स भी कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी नोट्स भी बन जाएगी। ठीक है ना। और अगला देखेंगे विद्युत चालकों के प्रकार। किसके? विद्युत चालकों के प्रकार। विशिष्ट चालकत्व या चालकता। क्या? विशिष्ट चालकत्व या चालकता। मोलर चालकता। क्या होती है? मोलर चालकता। ठीक है ना। उसके बाद कोलेराउस का नियम। ठीक है ना। कोलेराउस का नियम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फैराडे के विद्युत अपघटन नियम, इसको भी अच्छी तरीके से आपको पढ़ लेना है। क्या? फैराडे के विद्युत अपघटन नियम। ठीक। तो ये सारे टॉपिक्स कौन से हैं जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। तो सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़िए और समझिए और अपनी कॉपी में लिखिए, बार बार उसका रिवीजन करिए। ठीक है ना। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? धन इलेक्ट्रोड क्या होते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड क्या होता है, इसको आपको लिख लेना है। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है उसके बारे में भी आपको यहाँ पर बताना होगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। विद्युत रासायनिक श्रेणी। क्या? विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या होती है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेल का विद्युत वाहक बल। क्या? सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है जो कि टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक श्रेणी आपकी क्या होती है, जिसमें तत्वों के ऊपर नीचे जाने पर उसकी रासायनिक श्रेणी जो उसकी धात्विक गुण है, घटता है या बढ़ता है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना होगा। वेग नियम या दर व्यंजक। क्या कर रहा है? वेग नियम या दर व्यंजक की बात करेंगे। ठीक। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना। किसकी कोटि? अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना, ये आपको कर लेना है। ठीक। अर्ध आयुकाल। क्या? अर्ध आयुकाल। ठीक है ना। ये आपको कर देना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। शून्य कोट की अभिक्रिया। किसकी? शून्य कोट की अभिक्रिया। तो ये भी अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला हमारा टॉपिक क्या है? प्रथम कोट की अभिक्रिया। क्या टॉपिक है? प्रथम कोट की अभिक्रिया। दूसरा 18 नंबर टॉपिक क्या है? द्वितीय कोट की अभिक्रिया। इसको भी अच्छी तरीके से कर लेना है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द्वितीय कोट की अभिक्रिया। डी ब्लॉक के तत्व, संक्रमण तत्व। क्या है? डी ब्लॉक के तत्व अथवा संक्रमण तत्व के बारे में आपको लिखना है। ठीक है ना। और लैंथेनाइड था एक्टेनाइड उप संयोजन क्या होता है? देखिए लैंथेनाइड था एक्टेनाइड के बारे में आपको लिखना है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको क्या लिखना है? उप सहसंयोजक यौगिक। क्या? उप सहसंयोजक यौगिक। ठीक है ना।
उसके बाद उपसहसंयोजकों का नामकरण क्या होता है, उपसहसंयोजकों का नामकरण भी आपको लिख लेना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा कहता है लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड के बारे में आपको लिखना है। संयोजकता आबंध सिद्धांत VBT, संयोजकता आबंध सिद्धांत क्या है, VBT क्या होता है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको भी आपको लिख लेना है, क्योंकि ये सारे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं, ठीक है ना। हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलो एल्केन के बारे में आपको लिखना है। हैलो एल्केन क्या होते हैं, हैलोसेल्वेनो का नामकरण लिखिए। किसका, हैलोसेल्वेनो का नामकरण लिखिए। वुड्स अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में आपको पूछती है, यानी अभी तक जितने साल में एग्जाम हुए ना, सभी एग्जामों में वुड्स अभिक्रिया आपकी पूछी है, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस अभिक्रिया को ज़रूर से ज़रूर आपको लिखना है अच्छी तरीके से, ठीक है ना। उसके बाद अगली अभिक्रिया हमारी क्या थी, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, SN1 तथा SN2 अभिक्रिया, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या आता है, हैलो एल्केन। क्या आता है, हैलो एरीन। क्या आता है, हैलो एरीन आता है, ठीक है ना। इसको भी अच्छी तरीके से लिख लो। हैलो एरीन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हैलो एरीनो का नामकरण, किसका, हैलो एरीनो का नामकरण, हैलो एरीनो का नामकरण। हैलो एरीन क्या होते हैं, उसके नामकरण आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर लिखना होगा, ठीक, वो आपके लिए हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन के बारे में आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये भी है। आपको क्लोरोबेंजीन हर एक एग्जाम में आपको पूछता है। उसके बाद क्या आता है अगला टॉपिक हमारा, क्लोरोफार्म। क्या आता है, क्लोरोफार्म, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है। एल्कोहल, कौन सा टॉपिक हमारा, एल्कोहल टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी अच्छी तरीके से आपको लिख लेना है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा क्या होता है, एल्कोहल का वर्गीकरण। किसका, एल्कोहल का वर्गीकरण, ये भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसका, एल्कोहल का वर्गीकरण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में विभेद लिखिए, यानी प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोहल में आपको अंतर लिखना है। ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। ये भी आपको अच्छी तरीके से कर लेना है, ठीक है ना। एथिल एल्कोहल या एथेनॉल, क्या, एथिल एल्कोहल या एथेनॉल के बारे में आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। तो ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए 2024 बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग क्या करना है, ज़्यादा चैनल को शेयर करना है, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देना है, साथ ही साथ आप सभी को बेल आइकन दबा लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पर उन सभी दोस्तों से कहना है कि आप जो भी 2024 बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए फिनाल की बात करेंगे। फिनाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनाल का वर्गीकरण आपको करना है, ठीक है ना। उसके बाद फिनाल है, फिनाल का वर्गीकरण, फिनाल करने प्रकार के होते हैं, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर लिखना होगा, ठीक। उसके बाद फिनाल के निर्माण की विधियाँ आपको यहाँ पर लिखना होगा। किसके, फिनाल के निर्माण की विधियाँ कौन कौन सी है, उसको आपको लिखना है। उसके बाद डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, क्या बनाने की विधि, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, ठीक है ना। उसके बाद एल्डिहाइड आपको कर देना है। एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण आपको कर देना है। किसका, एल्डिहाइड व कीटोन का नामकरण, ठीक है ना। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए, ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। किसका, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण, किसका, कार्बोक्सिलिक अम्लों का वर्गीकरण आपको यहाँ पर करना है, और कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण आपको यहाँ पर कर देना है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण। उसके बाद यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा क्या था, स्मिट अभिक्रिया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया, और आप एग्जाम में बहुत बार पूछी गई अभिक्रिया है, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को भी आप अच्छी तरीके से आपको कर लेना है, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। कौन सी अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को भी अच्छी तरीके से करना चल जाएगा। आगे आपको बताते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक नाइट्रो यौगिक, ठीक है ना। क्या अगला टॉपिक हमारा, नाइट्रो यौगिक। नाइट्रो यौगिक क्या होता है, इसमें बारे में आपको लिखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल क्या होता है, फार्मिक अम्ल के बारे में आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके अगला टॉपिक हमारा आता है नाइट्रोबेंजीन। क्या आता है,
नाइट्रोबेंजीन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी है, तो नाइट्रोबेंजीन के बारे में लिखना है। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा आता है एथिल अमीन बनाने की विधि। क्या बनाने की? एथिल अमीन बनाने की विधि आपको लिखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। ये भी टॉपिक आपको लिख लेना है, जो कि आपके एग्जाम में एग्जैक्टली बार बार पूछी जा रही है और इतनी ज़्यादा बार पूछी जा रही है। देखिए इसमें हम उन्हीं टॉपिक्स को देखिए मेरे बच्चों, एक बात हम आपको बोलना चाहते हैं, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो नुकसान आपका होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो फायदा आपका होगा, क्योंकि आपको कक्षा 12 का एग्ज़ाम सिर्फ एक बार देना होता है, लाइफ में सिर्फ एक बार। तो आप इस मौके को कभी मत गवाइए, क्योंकि ये मार्कशीट आपके जब तक आप रहेंगे इस धरती पर तब तक आपके लिए काम देगी। इसलिए आपको कहना है कि आप लगातार मेहनत करिए, अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को बनाइए और आप क्या करिए, अच्छी तरीके से तैयारी करके देखिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करिए, अच्छे नंबर से क्रैक करिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एथिल अमीन बनाने की विधि आपको लिखना है, एसिल अमीन के अपर रूप आपको लिखना है, डाईएज़ोनियम लवण क्या होता है उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है, कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं वो आपको बताना है, मॉलिस परीक्षण क्या होता है, मॉलिस परीक्षण के बारे में आपको लिखना है, ठीक है ना। डाईसेकेराइड सेलुलोज क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। अमीनो अम्ल, कौन से? अमीनो अम्ल, प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए, एंजाइम, ठीक है ना, एंजाइम और विटामिन, ठीक है ना, इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अगला टॉपिक हमारा 64 टॉपिक हमारा क्या है? न्यूक्लिक अम्ल। क्या? न्यूक्लिक अम्ल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए ये भी है। अगला टॉपिक हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप सभी जानते हैं, किसी भी कोई भी अगर जीव होगा तो उसका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक ही होता है, ठीक है ना। क्या होता है? एक ही होता है, ठीक है ना। विलियन का विलियनों के प्रकार, विलियन तथा विलियनों के प्रकार, विलियन कितने प्रकार के होते हैं वो आपको लिखना है। हेनरी का नियम, क्या? हेनरी का नियम भी आपको अच्छी तरीके से लिखना होगा। मोलरता क्या होती है, मोलरता के बारे में भी आपको अच्छी तरीके से लिख लेना, और मोललता भी आपको। और यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है। तो ये कुल मिलाकर आपके 70 टॉपिक और एक टॉपिक और है अमोनिया का निर्माण। किसका? अमोनिया का निर्माण, HCl का निर्माण और वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, कार्बिल एमाइड की अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रियाओं को अच्छी तरीके से लिखना होगा और रटना होगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।